तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। पिछले 2 दिनों से एक वीडियो मीडिया और सोशल मीडिया पर मुझे लगता है देश और दुनिया में करोड़ों लोगों ने देखा होगा, और शायद अमेरिका में एप्पल के हेडक्वार्टर में भी ये वीडियो पहुंचा होगा और इसकी कहानी भी पहुंची होगी। वजह यह कि इस वीडियो को देखने के बाद हर शख्स यही कह रहा है, ये कैसा लड़का है 19 साल का, जो सिर्फ एक आईफोन के लिए अपने माँ बाप को यहां तक ले आया और फिर उनकी मौत की वजह बना। एक आईफोन के लिए। ये वीडियो आप सब ने देखा होगा, और इसके बाद ज्यादातर लोगों को इस लड़के से वो हमदर्दी नहीं जितनी माँ बाप से अफसोस। अब ये मालूम नहीं कि 2 दिनों से ये खबर कहां से शुरू हुई कि एक आईफोन की जिद में ये लड़का पहाड़ी पर खड़ा था और फिर माँ बाप पहुंचे बचाने के लिए, और उसी आईफोन की वजह से माँ बाप और बेटे तीनों की मौत हो गई। लेकिन कहानी कभी थी ही नहीं ऐसी। पिछले 2 दिनों से करोड़ों लोगों ने, जिन्होंने ये वीडियो देखा, जिन्होंने ये तस्वीर देखी, जिन्होंने बाप और बेटे को ऊपर से गिरते हुए देखा, जिन्होंने माँ को छलांग मारते हुए देखा, और उसके लिए इस 19 साल के लड़के कुणाल को गुनहगार करार दे दिया और कहा कि क्या ज़माना आ गया, एक आईफोन के लिए माँ बाप को भी आप मार सकते हो इस तरह से। लेकिन इस लड़के ने तो ऐसा कोई गुनाह किया ही नहीं, बल्कि इसकी कहानी तो वो कहानी है जिसे सुनने के बाद लगता है कि हर घर में लोग कहें कि ऐसा कुणाल जैसा एक बेटा होना चाहिए। क्योंकि बात आईफोन की कभी थी ही नहीं। एक लड़का सिर्फ अपने माँ बाप से इतना वादा लेना चाहता था, इतना, बस उसकी इतनी आरजू थी कि माँ बाप और वो तीनों एक साथ रहें, एक घर में रहें, एक छत के नीचे रहें, मम्मी और पापा अलग ना रहें, मम्मी पापा एक साथ हों और मम्मी पापा का प्यार एक साथ उसे मिले। बस इतनी सी उसकी ख्वाहिश थी। लेकिन क्या क्या रंग दे दिया गया। इस पूरी कहानी के पीछे क्या कुछ हुआ, न सिर्फ कुणाल की मां संगीता, कुणाल के पिता मुरलीधर, इन तमाम लोगों के फैमिली मेंबर से, इनके रिश्तेदारों से हमारे रिपोर्टर इसरार चिश्ती ने संभानगर में जाकर बातचीत की। पूरी कहानी सामने आई। फिर पुलिस से बात की, जो पुलिस है उन्होंने भी कहानी सुनाई, और मैं चाहता हूं एक एक कर और एक एक फ्रेम के साथ आपको वो कहानी सुनाऊं। सबसे पहले आपको एक तस्वीर दिखाता हूं। ये तस्वीर संभानगर में हिमालय पब्लिक स्कूल की तस्वीर है, उसके मेन गेट की। इस मेन गेट के दाहिनी तरफ एक बड़ा सा बोर्ड है, और उस बोर्ड पर कुल 12 बच्चों की तस्वीरें और उनके नाम हैं। ये वो 12 बच्चे हैं जो इस स्कूल में पढ़ने वाले सैकड़ों बच्चों में से 12 टॉपर हैं। 10th के एग्ज़ाम के, 10वीं का इम्तिहान जिन्होंने कुछ वक्त पहले दिया, उसका रिजल्ट आया, और इस स्कूल के ये 12 टॉपर हैं। और इन 12 टॉपर में एक तस्वीर और एक नाम कुणाल का भी है। ये बोर्ड, ये तस्वीर इस बात का गवाह है कि कुणाल एक पढ़ने लिखने वाला स्टूडेंट था, अच्छा पढ़ने लिखने वाला। और हम सभी तो ये सुनते आए हैं कि जो पढ़ने लिखने में जिनका इंटरेस्ट होता है, दिलचस्पी होती है, वो फ़ोन, आईफोन से बहुत दूर रहते हैं। वो अपना ज़्यादातर वक्त पढ़ाई लिखाई में ही गुजारते हैं। तो ये पहला सबूत था। इस स्कूल में 10वीं में 12 बच्चों में शामिल होने के बाद बचपन से ही सपना था कुणाल का कि वो एक अच्छा डॉक्टर बनेगा। माँ बाप भी चाहते थे वो डॉक्टर बने, और इसीलिए फिर एक बहुत ही नामी कोचिंग इंस्टीट्यूट में नीट की पढ़ाई के लिए उसका दाखिला करा दिया। डेली वो सुबह घर से 8 बजे निकलता था, 9 बजे क्लासेस शुरू हो जाती थी। 21 अगस्त को भी वो सुबह 8 बजे घर से निकला कुणाल, लेकिन 9:15 पर कोचिंग इंस्टीट्यूट से कुणाल की मां संगीता के मोबाइल पर कॉल आया कि आज कुणाल क्लास में नहीं आया। मां घबरा गई, क्योंकि कभी ऐसा हुआ नहीं, कुणाल कभी कोई क्लास मिस नहीं करता। मां ने वापस पलटकर कुणाल को फ़ोन किया, मोबाइल उठाया ही नहीं उसने। पूरी घंटी बज गई। मां परेशान
इधर उधर और से पूछ रही है। तभी कुणाल के एक दोस्त ने कुणाल की माँ को फ़ोन किया, कहा मेरे पास एक 10:15 पर कुणाल का मैसेज आया, और वो ये कि वो खोड़िया पहाड़ी पर जा रहा है और वो परेशान है और पता नहीं पहाड़ी पर जाकर शायद वो अपनी जान दे दे। जैसे ही ये दोस्त ने कुणाल की माँ को, संगीता को ये मैसेज दिया, वो परेशान घबरा गई, फ़ौरन अपने पति को फ़ोन किया, कहा ऐसी ऐसी बात है। पति कहीं और थे, वो भाग कर आए। फिर पति पत्नी दोनों एक साथ उस पहाड़ी पर पहुंचते हैं। तब तक उधर हुआ ये कि इस पहाड़ी पर पहुंचने के बाद कुणाल सीधे जाकर पहाड़ी के एच पर खड़ा हो गया, यानी कि बिल्कुल किनारे, और नीचे करीब 300 फीट की गहराई खाई। लोगों ने देखा, कुछ लोगों ने कहा मत जाओ, वहाँ खतरा है, गिर सकते हो, कदम डगमगा सकते हैं। वो हटा नहीं, बोला कि नहीं मैं तो यहाँ से हटूंगा नहीं। तब लोगों को लगा कि कुछ गड़बड़ है। फिर उन्हीं में से कुछ ने 10:35 पर पुलिस को फ़ोन कर दिया, 112 नंबर पर। पुलिस को जैसे ही पता चला, पुलिस ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर दिया। अब पुलिस मौके पर पहुंची, फायर ब्रिगेड की टीम नीचे, पुलिस पहाड़ी पर थी, फायर ब्रिगेड की टीम नीचे खाई में। वो अपने साथ जाली और ये सारी चीज़ें लेकर पहुंची, ताकि अगर ऊपर से कोई गिरे तो वो उसको उसमें बीच में पकड़ सकें, ताकि ज़मीन पर पत्थर से न टकराए। लेकिन नीचे फायर ब्रिगेड वालों की दिक्कत ये थी कि जहाँ पर वो जाली लेकर खड़े थे, जंपिंग बैग, वहाँ से, उस जगह से कुणाल ऊपर दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि बीच में आड़ी तिरछी बहुत सारी पहाड़ियाँ निकली हुई थी, पत्थर। फिर जब लोगों ने दूर से इशारा करना शुरू किया, दाएं हो जाओ, थोड़ा बाएं हो जाए, तो जंपिंग बैग और जाली लेकर दाएं बाएं हो रहे, लेकिन उधर कुणाल भी अपनी पोजीशन बदल रहा है और इसकी वजह से मुश्किल हो रही। खैर, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तब तक माँ बाप पहुँच गए। अब माँ बाप पहुँचे और माँ बाप ने बातचीत शुरू की, और यही जो बातचीत मराठी में हो रही है, इसी में से पता नहीं किस शख्स ने उठाया और ये कहा कि ये सब कुछ एक मोबाइल के लिए हो रहा है। कुणाल मोबाइल चाहता था, माँ बाप से मांग रहा था। किसी ने लिखा कि माँ ने मंगलसूत्र तक निकाल कर कहा कि ले लो, मोबाइल खरीद लो, लेकिन ये कोई बात ही नहीं थी। कुणाल के पास एक मोबाइल फ़ोन था, यहाँ तक कि कुणाल की माँ संगीता के पास भी एक मोबाइल फ़ोन है। संगीता बहुत सारी रील बनाती हैं और उसी मोबाइल फ़ोन से बनाती हैं। हालांकि कुणाल के पास जो मोबाइल फ़ोन था वो उन्होंने सेकंड हैंड एक एप्पल के दुकान से ख़रीदा। इस बात की गवाही खुद कुणाल की मौसी ने दी। कुणाल की मौसी ने क्या कहा इस एप्पल फ़ोन के बारे में, आईफोन के बारे में, आप खुद सुनिए। मेरे जीजू ड्राइवर थे, ये मानते हैं, बट उनका बैकग्राउंड गरीब नहीं था। वो अच्छे खासे घर से आते थे, उनके पास खेती थी, खेती का पैसा आता था उनको। सेकंड, वो जो आईफोन है, आजकल आईफोन काफ़ी सस्ते हैं, सेकंड हैंड है सर। सेकंड हैंड अगर आप कैश में लो तो 20-25 हज़ार में आ जाते, इतने महंगे नहीं होते। कुणाल को एजुकेशन के लिए चाहिए होता, क्लास के लिए चाहिए था, तो उसको एक फ़ोन लेके दे दिया। दीदी के पास था, फिर कुणाल को भी दे दिया। इसमें इतनी बड़ी मुझे बात नहीं लग रही कि हमने कुछ 1-1.5 लाख का मोबाइल उसको लेके दिया। आप किसी भी मोबाइल शॉप के यहाँ पे चले जाओ, आपको 11-12 जो है ना 20-25 हज़ार में हम ला के दे देंगे। कोई भी इस्तेमाल करता है, आजकल वो EMI पे लेता भी नहीं है कोई। आपकी सिस्टी हो गया, क्या लगता है आपको? कुणाल सुसाइड करना चाहता था। वो सिर्फ अपने पापा को शायद लाना चाहता था कि मेरे पापा इमोशनल हो जाए, मेरे पास आ गए, क्योंकि 5-6 दिन पहले उनकी फ़ोन पे बात हुई थी। तब जीजू ने, कुणाल ने उसको बोला था, ये मेरी दीदी के वर्ड्स नहीं थे कि आपको वो चाहिए, मैं चाहिए, ये कुणाल के थे। पापा आप मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो, आप मेरे पास आ जाओ। तो जीजू ने बोला कि मेरे माँ बाप, मेरी बहन, अभी ये सबको समझ में आता है, बट वो छोटा बच्चा है, वो शायद ये चीज़ें नहीं समझ पा रहा था। उसको समझाने का एक तरीका अलग हम ले सकते थे, बट उनमें मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ती गई। तब से वो काफ़ी परेशान था। इसके बारे में दीदी ने मुझे बताया था, मेरी कुणाल से भी बात हो गई थी। मैंने बोला ये चीज़ें हर किसी के लाइफ में होता है बेटा, बट शायद वो परेशान था, वो उसके पापा को लाना चाहता था घर पे, शायद इसके लिए उसने वैसा किया। इसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं, बट हमारी जितनी बातें चल रही थी वैसा कुछ उसने बोला नहीं, कुछ करने का मुझे ऐसा लगा नहीं था। अचानक से उसका फ़ोन आ गया कि मैं जा रहा हूँ, मुझे माफ़ कर दो। यानी वो सडनली एक हादसा ही था? मुझे ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा ऐसा क्यों करेगा। उसके घर में
किसी चीज़ की उसको पैसे की कमी नहीं। माँ बहुत प्यार करते, पापा उससे बहुत प्यार करते, भले वो उनके साथ नहीं रह रहे थे। बट मेरे अगर कुणाल को कुछ होता था ना तो मेरे जीजा जी ने वैसे भी जान छोड़ देनी थी, वो इतना प्यार करते हैं। तो मेरे जीजा जो उसको तकलीफ में वो लाते थे। तो आईफोन तो आजकल EMI पे भी मिल जाता है। और ये याद रखें कि उस पहाड़ी पर 2 से ढाई घंटे तक कुणाल खड़ा रहा, माँ बाप खड़े रहे, लोग खड़े रहे, पुलिस थी, नीचे फायर ब्रिगेड थी। अगर सिर्फ बात आईफोन की होती तो माँ बाप वहीं पर किसी से भी कोई भी मदद कर सकता था, पुलिस वाले से किसी से लेकर। जो भी मोबाइल की कीमत है, मान लीजिए 80,000, 1 लाख, 1.25 लाख, या वो फ़ोन करके किसी से मंगाकर वहीं पर जहाँ पे एच पे खड़ा था कुणाल, वो उसको पैसे दे देते कि ये लो तुम मोबाइल खरीदो। इतना ही नहीं, इतना वक्त था 2-2.5 घंटे कि अगर कुणाल की जान बचानी थी तो फिर किसी शोरूम से एक एप्पल का फ़ोन किसी को फ़ोन करके मंगाया जा सकता था और उसी पहाड़ी पर वो पैक्ड आईफोन उसके हाथ में दिया जा सकता था। लेकिन ये सारी चीज़ें इसलिए नहीं हुई क्योंकि कुणाल को आईफोन तो चाहिए ही नहीं था। तो फिर कुणाल वहाँ क्यों था? क्यों उसने अपने दोस्त को मैसेज किया? क्यों माँ बाप को वहाँ पर बुलाया? तो उसकी वजह थी एक, कुणाल वहाँ आईफोन नहीं, अपने मम्मी पापा से एक वादा लेने आया था, उन्हें मनाने आया था, उन्हें राज़ी करने आया था। 22 साल पहले संगीता और कुणाल के पापा की शादी हुई थी। 22 सालों में सब कुछ ठीक था, लेकिन कुछ गड़बड़ियाँ भी थी। 22 साल पहले जब इन दोनों ने शादी की तब ये दोनों की लव मैरिज थी। इस लव मैरिज में संगीता के घर वाले तो राज़ी हो गए, लेकिन मुरलीधर के घर वाले राज़ी नहीं हुए। मुरलीधर के माँ बाप इस शादी में शामिल भी नहीं हुए और कोई भी रिश्तेदार नहीं, न मुरलीधर के माँ बाप, भाई बहन, कोई नहीं आया। उनका ये था कि गांव की लड़की होनी चाहिए, यहीं रहती। लेकिन संगीता के घर वाले राज़ी हो गए। तो अब शादी के बाद माँ बाप तो शादी में ही नहीं आए, तो फिर अलग हो गए, दोनों अलग रहने लगे संभाजी नगर में। शादी के करीब 3 साल के बाद कुणाल पैदा हुआ, सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर वक्त बीता धीरे धीरे, तो अब मुरलीधर के माँ बाप बुजुर्ग होते गए, तो फिर वो अपने माँ बाप से मिलने जाने लगा। पूरी तरह से रिश्ते ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी बातचीत हो जाती थी। फिर तभी हुआ ये कि करीब 4 महीने पहले, 3 से 4 महीने पहले, मुरलीधर की सिस्टर के बेटे की मौत हो गई, मतलब मुरलीधर के भांजे की। भांजे की मौत की खबर सुनकर वो गांव गया, संभाजी नगर से दूर है उसका। वहाँ जाने के बाद अब जाहिर सी बात है, शोक है घर में, भांजे की मौत हुई है। लेकिन वहाँ जाने के बाद फिर ये हुआ कि मुरलीधर को उसके घर वालों ने कहा कि तुम यहीं रहो, तुमने दिल तोड़ा है माँ बाप का, अब तुम कहाँ जाओगे। और ये इल्ज़ाम है कि इसके बाद मुरलीधर को उसके वापस घर जाने नहीं दिया गया। ये बात जो संगीता के फादर हैं उन्होंने बाकायदा कहा कि मुरलीधर की सिस्टर ने ये कहा था कि तुम वापस नहीं जाओ, और उसने रोक लिया। और जब रोक लिया उसके बाद से ही फिर संगीता और मुरलीधर दोनों अलग हो गए। फिर वो संभाजी नगर आता भी मुरलीधर, तो वो अपने घर में नहीं रहता, किसी और जगह रहता। रिश्ता था पति पत्नी का, लेकिन अब पति पत्नी एक ही शहर में 2 अलग अलग घरों में रह रहे थे। जो संगीता के फादर हैं, पिता, उन्होंने ये बात कैमरे पर बताई। उनमें तो एक दूसरे से बहुत प्यार था, बहुत। इतना प्यार मैंने जिंदगी में नहीं देखा। मगर 3 महीना पहले मेरा जो दामाद है मुरलीधर तानगुड़े, इसका भांजा, बहन का लड़का, बिरकिन में रहता है, उसने कर लिया था, पसंद किया था। तो उस टाइम से जो मेरा दामाद भाग गया, तो वो बाद में बहनों ने उसको इधर आने नहीं दिया। उसकी जो बहन है शोभा, उसका नाम है, वो चाहती थी कि ये दोनों एक साथ रहे नहीं है। मेरे पास उनका ऑडियो रिकॉर्ड है मेरे पास कि भाई भाऊ, मराठी में है वो वीडियो, भाई तू इधर आ जा, तो इनसे अलग हो जा। रिकॉर्डिंग है मेरे पास, मैं चाहो तो आपको दे सकता हूँ रिकॉर्डिंग उनकी। अब 3 महीने से कुणाल के माँ बाप एक ही शहर में अलग अलग घरों में रह रहे हैं। कुणाल को यह बात बहुत बुरी लगी। इस बीच में हालांकि वो अपने पापा से मोबाइल पर बात करता, उसके पापा भी उसको बहुत प्यार करते, वो माँ बाप दोनों से बेइंतहा प्यार करता और माँ बाप दोनों उससे बेइंतहा प्यार करते। लेकिन कुणाल बच्चा परेशान हो गया
कि उसे एक साथ माँ बाप का प्यार क्यों नहीं मिल रहा है। माँ अलग हैं, पापा अलग हैं। वो चाहता था वापस घर लौट आए। कई बार फ़ोन पे कहा, वो टाल देते थे, कोई बहाना कर देते थे, बेटा आ जाएंगे, लेकिन वो आए नहीं। 3 महीना बीत गया। जब 3 महीना बीत गया तो कुणाल को कुछ और सूझा ही नहीं। उसे लगा कैसे मम्मी और पापा को एक साथ कर दूं, कैसे एक साथ ले आऊं, कैसे पुराने वाले दौर लौट आए, जब एक ही साथ मम्मी पापा के साथ घूमने जाऊं, एक घर में रहें। उसे कोई रास्ता सुझा ही नहीं दिया। तो 21 अगस्त को उसने एक फैसला किया, क्यों ना वो अपनी मौत का नाटक करे और इमोशनली ब्लैकमेल करे अपने माँ बाप को, और फिर उस वक्त उस घड़ी में एक वादा ले कि पापा आप घर चलोगे, हम साथ रहेंगे। और यही सोचकर 21 अगस्त को वो उस पहाड़ी पर पहुंचा। जो पूरी बातचीत हो रही थी 2-2.5 घंटे, वो यही हो रही थी कि माँ बाप आप दोनों अपने झगड़े को भूल जाएं और वापस लौट आए। और ये बातचीत चल रही थी। पुलिस भी मौजूद थी, नीचे फायर ब्रिगेड के लोग भी थे। अब तब तक आसपास के तमाम लोग भी, दूर दूर तक हाईवे है एक पहाड़ी से दूर, वहाँ हाईवे पर भी थे, पहाड़ी के ऊपर भी थे, कुछ सैलानी थे, कुछ गांव वाले थे, क्योंकि इस पहाड़ी जहाँ पर मौजूद उसका नाम ये 30 गांव पहाड़ी, खुवड़िया पहाड़ी। तो बहुत सारे हाथों में मोबाइल और सब अब वीडियो बना रहे हैं, क्योंकि ये खबर वहाँ तक फैल गई। और ये तस्वीर भी ऐसी थी कि एक लड़का बिल्कुल पहाड़ी के एज पर खड़ा है, जहाँ से नीचे खाई है 300 फीट गहरी। तो ऐसी जगह पर कोई खड़ा होता नहीं है। अब इस दौरान ने माँ ने कोशिश की, उसी के बराबर में एक खाई पे जाकर संगीता खड़ी हो गई कि अगर तुमने कुछ किया तो मैं भी कूद जाऊंगी। फिर कुणाल बेचैन होता है, माँ से कहता है मम्मी आप ऊपर आ जाओ। फिर मम्मी ऊपर आ जाती है। उधर पापा लगातार उससे कह रहा है, एक तरफ पापा है, एक तरफ माँ है, और किनारे कुणाल। बातचीत चल रही है। 2 घंटे बीत गए, लगभग 1 बजने वाला था। मान मनव्वल का दौर जारी था। इसी बीच एक गलती हो गई कुणाल के पापा मुरलीधर से। उन्हें यह था कि कुणाल एक साथ कई लोगों से बात कर रहा, मम्मी से भी, पुलिस से भी, उनसे भी, कुछ और लोग भी गांव के समझा रहे हैं। तो उनका यह था कि जरा सा इसका ध्यान भटके तो वो झपट कर उसे पकड़ ले और वापस खींच लाए। और एक मौका मिला और उन्होंने वही किया। वो झपट कर उसके पास पहुंचे फुर्ती से और उसे पकड़ लिया। लेकिन जब पकड़ा, कुणाल पहले से ही एज पर खड़ा था, बिल्कुल किनारे। कुणाल का बैलेंस बिगड़ गया, क्योंकि पीछे कुणाल की कोई जगह तो थी नहीं, और वो पीछे की तरफ बैलेंस डगमगाया तो वो गिरने लगा। बाप और बेटे दोनों ने अब एक दूसरे को पकड़ा हुआ था। बेटा गिर रहा था, तो फिर ऐसे में एक ही चीज हो सकती थी, और वो ये कि अब दोनों गिरेंगे। और इसी बैलेंस बिगड़ने की वजह से दोनों एक साथ गिर गए। जब दोनों को गिरता हुआ मां ने देखा, और मां वहां से मुश्किल से 10 कदम की दूरी पर बैठी हुई थी। बाप और बेटे गिरे, यानी एक हादसा था। मुरलीधर ने बेटे को पकड़कर खींचने की कोशिश की, वो एज पर था, बैलेंस बिगड़ा। दोनों ने एक दूसरे को पकड़ा हुआ था, वो पीछे की तरफ गिर रहा था, और उसी फोर्स में मुरलीधर यानी उसके पापा भी उसी की तरफ खींचते चले गए और दोनों नीचे गिर गए। लेकिन मां सेफ थी, दूर थी। लेकिन जब उसने देखा कि उसकी पूरी दुनिया नीचे खाई में जा रही है, वो उठी, दौड़ी और उस खाई में जाकर छलांग मार दी। अब यहाँ एक चीज है, आगे बढ़ूं उससे पहले, पति पत्नी एक साथ नहीं है 3 महीने से। बेटा उनको एक साथ करने की कोशिश कर रहा है। बेटा नीचे जा रहा, साथ में पति, और उसी पति और उसी बेटे के लिए मां भी वहां नीचे जाती है। ये जो सारी चीजें हुई, इस पर संभाजी नगर के जो पुलिस अफसर हैं, उन्होंने भी कुछ कहा, मैं चाहता हूं वो भी आप सुने। हाँ, गिरते ही उनकी ऑन द स्पॉट पर डेथ हो गई। फिर उसके बाद कुछ ही सेकंड में उनकी जो मम्मी थी, उन्होंने जंप किया। तो जंप करने में हमारे एक फायरमैन है गायकवाड़ साहब, उन्होंने भी जख्मी हुए, और मेरे भी हाथ पर चोट लगी, जिस कारण मेरे हाथ की उंगली फ्रैक्चर हो गई। वो क्या किसी के आंख पे गिरे या क्या हुआ? हाँ, वो जस्ट हमारे बाजू में ही गिरे थे, जो लेडीज जो थी। नीचे पत्थर? हाँ सर, पूरे बड़े बड़े पत्थर थे नीचे, तकरीबन 8-8, 10-10 फीट के चट्टाने थी, और वहां पर झाड़ा भी थे 4-4, 5-5 फीट के।
जो हमने पहले झाड़ों को कटिंग कराए और फिर हम जंपिंग शीट लेकर वहां पर खड़े हुए। फैमिली की बात तो आपने सुन ली, पुलिस की भी ये बात सुन ली कि कैसे ये एक बैलेंस बिगड़ा, लेकिन मोटिव जो बात आईफोन की बार बार हो रही है, इसमें खुद पुलिस ने पिछले 3 दिनों में पूरी इन्वेस्टिगेशन की और उस इन्वेस्टिगेशन के बाद संभाजी नगर की जो पुलिस चीफ है उन्होंने कैमरे पर कहा कि मामला आईफोन का था ही नहीं, ये एक फैमिली मैटर था जिसकी वजह से बेटा परेशान था। ये बात भी आप पुलिस की जुबानी सुनिए। प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन जो हमने की है उससे हमें पता चला है कि इसमें फैमिली में थोड़ा सा डिस्प्यूट था। उस डिस्प्यूट के कारण पिछले 2-3 महीनों से घर में थोड़ा सा स्ट्रेस का माहौल था और इसी स्ट्रेस के माहौल से वो उस बच्चे ने परेशान होके 21 अगस्त को ऐसा जो है उन्होंने प्रयत्न किया का। तो आपने सुना, 3 दिन से दुनिया में, देश में एक आईफोन, एक कुणाल, माँ बाप, क्या क्या खबरें और क्या से क्या बना दिया गया कुणाल को। लेकिन उसकी ख्वाहिश क्या थी? सिर्फ एक वादा और एक कि माँ बाप साथ रहें और वो उनके साथ रहें। मोबाइल तो उसके पास पहले से था, माँ के पास भी मोबाइल है, लेकिन किस्मत का खेल देखिए कि जिस चीज़ को पाने के लिए उसने ये सारी जद्दोजहद की कि माँ बाप एक साथ हो जाएं, माँ बाप उसके साथ रहें, माँ बाप दोनों का प्यार उसे एक साथ मिले, एक घर में रहें दोनों। अफसोस ये कि मौत के बाद भी कुणाल की ख्वाहिश पूरी नहीं हो पाई। जीते जी जिन माँ बाप को मिलाना चाहता था, मरने के बाद भी वो माँ बाप को मिला नहीं पाया। उसकी वजह जानते हैं क्या है? वही लड़ाई 2 खानदान के बीच की। जब इन तीनों की मौत हुई, पोस्टमार्टम हुआ, तो पोस्टमार्टम हाउस पर संगीता के घर वाले भी पहुंचे, माँ बाप और बाकी लोग। उधर मुरलीधर के घर वाले भी पहुंचे, बाप भाई बहन। वहाँ ये हुआ कि मुरलीधर का अंतिम संस्कार हम अपने गांव में करेंगे। मुरलीधर के माँ बाप ने कहा, बहन ने कहा, भाई ने कहा। उन्होंने कहा तीनों का एक साथ होना चाहिए। इधर संगीता के घर वालों ने कहा कि नहीं, संगीता और उसके बेटे यानी कुणाल का अंतिम संस्कार हम करेंगे। दोनों परिवार अलग अलग इस बात पे तय थे कि तीनों का कर देंगे, लेकिन यह था कि हम यहां करें या वहां करें। कोई इस बात के लिए राजी नहीं था। तो फिर यह हुआ कि अपनी अपनी लाशों को ले जाओ। मुरलीधर की लाश उसके घर वाले अपने साथ ले गए और अपने गांव में अंतिम संस्कार किया। संगीता और कुणाल को उसके नाना नानी, उसके मामा मामी अपने साथ उसकी लाश ले गए शमशान में और उसका अलग अंतिम संस्कार किया। यानी जो कुणाल अपने माँ बाप को एक साथ देखना चाहता था जीते जी, मरने के बाद भी वो तीनों एक ही शमशान में, एक ही छत के नीचे अर्थी पर नहीं लेटाए जा सके। पिता की चिता कहीं और जली, माँ और बेटे की कहीं और। इसे क्या कहिएगा? तो ये थी बेहद अफसोसनाक वाली अफसोसनाक कहानी। आपसे मुलाकात होगी अब कल रात 9 बजे। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।